प्रदेश भर के करीब 32,000 नगर पालिका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। खट्टर सरकार इन कर्मचारियों की मांगे मानने को राजी नहीं, तो सफाई कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है। बहादुरगढ़ में आज नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों ने शहर भर में झाड़ू उल्टा कर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सफाई कर्मचारियों का ये जुलूस शहर के रेलवे रोड, मेन बाजार और दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे से होते हुए बहादुरगढ़ नगर परिषद के कार्यालय के सामने जाकर समाप्त हुआ। इसके बाद सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद के गेट के सामने धरना दिया। इतना ही नहीं, मांगे पूरी नहीं होने पर आगामी 6, 7 और 8 जुलाई को राज्यव्यापी हड़ताल पर जाने का ऐलान भी किया गया है और हड़ताल के चलते शहर में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आज हमारा झाड़ू डाउन पेन डाउन यानी कि कर्मचारी ड्यूटी पाया है लेकिन काम नहीं कर रहा। पूरे हरियाणा के अंदर हमारा प्रोग्राम चला हुआ है, लेकिन नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा मांग करता है कि कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए और समान काम समान वेतन लागू किया जाए और 4,000 जोखिम भत्ता कर्मचारी को दिया जाए। लेकिन सरकार बातचीत कर लेती है लेकिन पत्र जारी नहीं करती। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा मांग करता है या तो जो हमारे समझौते हुए थे 25 अप्रैल को और 2018 में उन पत्रों को जारी करे, नहीं तो नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा 6 और 7, 8 जुलाई को हड़ताल करने के लिए राज्यव्यापी हड़ताल करने के लिए मजबूर होगा। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा मांग भी करता है, अगर हमारी मांगों का समाधान नहीं हुआ तो अनिश्चित कानून करने के लिए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा मजबूर होगा। इसकी जिम्मेवार बीजेपी सरकार होगी। उधर यमुनानगर में भी नगर पालिका कर्मचारी संघ फायर ब्रिगेड के सैकड़ों कर्मचारियों ने शहर भर में प्रदर्शन किया। झाड़ू उल्टा करके प्रदर्शन करने वाले इन कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी मांगों को 25 अप्रैल को मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हुई बैठक में मान लिया गया था और मंत्री ने विश्वास दिलाया था कि वो मुख्यमंत्री से बातचीत करके सफाई और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को भी स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरह 50 लाख का बीमा और 4,000 जोखिम भत्ता दिलाएंगे। लेकिन इन मांगों पर अभी तक कोई पत्र जारी नहीं हुआ, जिससे सभी कर्मचारियों में सरकार के प्रति भारी रोष है। पहले तो हमारी मांग है, हमारे जो कर्मचारी हैं जो कोरोना योद्धा कहे जा रहे हैं, कोरोना सैनिक कहे जा रहे हैं, हमारी अभी 25 अप्रैल को बातचीत सरकार के साथ होती है, जिसमें अपने निकाय मंत्री अनिल विज जी ने वादा करा था हमारे से कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को जैसे 50 लाख रुपए मिल रहा है, हम इन कर्मचारियों को भी, जो सफाई कर्मचारी हैं और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैं, इनको हम 50 लाख रुपए का बीमा देंगे। और एक बात और मानी थी उन्होंने कहा था भाई जोखिम भत्ते की हमने बात करी थी, जोखिम भत्ते जोखिम का काम हमारे कर्मचारी कर रहे हैं, इनको भी जोखिम भत्ता मिलना चाहिए जैसे पुलिस वालों को मिल रहा या फिर सीवर वाले कर्मचारियों को मिल रहा। तो उन्होंने माना था भाई हम इन कर्मचारियों को 4,000 रुपये का भत्ता देंगे जोखिम का। उन्होंने ये कहा था भाई मैं आपका वकील बन के और मुख्यमंत्री से यह आपकी सिफारिश करवा के आप लोगों को 4,000 रुपये जोखिम भत्ता और 50 लाख रुपये का जो बीमा है वो दिलवाऊंगा। आज जो इनकी जो मांगे हैं कर्मचारी संघ इनका पूरा समर्थन करते हैं। सरकार कहती है अभी जोखिम भत्ता हम देंगे, 4,000 रुपये के करीब हमने मांग करी अपनी जोखिम भत्ते की। एक तरफ तो कोरोना योद्धा कर रही सरकार और दूसरी तरफ इनके ऊपर से मार रही है। ये किस्त हमारी बंद कर दी है, LTC वगैरह जो हमारे को मिलती थी उनको बंद किया गया है। 30% हमने अपने एक दिन की तनख्वाह कटवाई है सरकार को। आज सरकार कहती है आर्थिक मंदी है, जो इतना पैसा दुनिया भर का जो पैसा जमा कराया आम जनता ने, जो संस्थाएं थी उन्होंने जमा कराया, तो उसका भी ब्यौरा दिया जाए। आज सरकार का आर्थिक मंदी आई है हमारे पास। आज जो PT मास्टर को निकाल गया उन्होंने 1983 PT मास्टर को निकाल दिया, आज वो सड़कों पे गए, उनके बच्चे कहाँ पर जाएंगे। हमारी 25 अप्रैल को, जैसे कि हमारे महासचिव मांगेराम तिगरा जी ने बताया कि 25 अप्रैल को हमारे निकाय मंत्री के साथ बातचीत हुई थी, जिसमें नगर पालिका और फायर के जो है ना कर्मचारियों की मांग और समस्याओं का समाधान के बारे में बातचीत हुई थी। अभी नगर पालिका के कर्मचारियों के बारे में जो बातचीत रखी है महासचिव जी ने, थोड़ा सा मैं उसमें अपने फायर के वालों के बारे में बातचीत रखना चाहता हूँ। हमारे अग्निशमन विभाग के अंदर 17 सालों से 1366 कच्चे कर्मचारी लगे हुए हैं, जिसमें सरकार ने अभी हमारी जो बातचीत हुई है पिछले दिनों महानिदेशक जी के साथ, उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया है कि जो पिछले इन्होंने भर्ती हमारी निकाली थी, भर्ती को कैंसिल करने के लिए हमने सरकार से ये मांग की थी कि जो 1366 फायर कर्मचारी लगे हुए हैं, जो उन 2016 के अंदर जो फायर के नए रूल बनाए थे, उसमें हरियाणा के अग्निशमन में 2268 फायर ऑपरेटर की पोस्टों
को क्रिएट किया गया था। हमारी सरकार से सिर्फ ये मांग है कि जितने हमारे 1366 फायर कर्मचारी लगे हुए हैं प्लस पक्के कर्मचारी, उन सभी को फायर ऑपरेटर की पोस्ट पर मर्ज करके जितनी भी पोस्टें बचती हैं उन सब की अपना भर्ती कर ले। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि अगर 5 जुलाई तक उनकी मांगे लागू नहीं हुई तो 6 जुलाई को 3 दिवसीय प्रदेश व्यापी हड़ताल होगी, जो अनिश्चित काल में भी बदली जा सकती है, जिसकी जिम्मेदार खट्टर सरकार होगी। बहरहाल सभी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। अब देखना ये होगा कि मनोहर सरकार इन आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगों पर क्या संज्ञान लेती है। बहादुरगढ़ से प्रवीण कुमार धनखड़ और यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी।